अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूएनएस स्कॉलरशिप ऐप पड़े हैं उसमें आपने किस तरह एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी। और इसका क्या क्या मेथड है, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफर्ड हैं और किस तरह आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्या क्या फंडिंग है, क्या इसकी कवरिंग होगी और कौन कौन से प्रोग्राम जो ये हैं करवा रही है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखे, मैंने खोला हुआ है यूएन स्कॉलरशिप इंटरनेशनल ऑफिस, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको ओपन करके तमाम तर डिटेल्स रीड आउट कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखे जी, सेल्फ फंडिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू स्टडी एट यूएनएस अंडर फुल सेल्फ फंडिंग स्कीम। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपनी फ़ीस खुद तमाम तर रिक्वायरमेंट जो फीसेस होगी, अकोमोडेशन होगी, खुद से अरेंज करूँगा, तो वो भी इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप बेस है, वो उसकी जो स्कॉलरशिप होगी वो फाइनेंशियल असिस्टेंट ये उनको प्रोवाइड की जाएगी जो मेरिट बेस में इसमें सिलेक्टेड होंगे। ठीक है जी। और स्कॉलरशिप की जो टाइप्स है ना, ये फुल्ली स्कॉलरशिप कवरिंग होगी, जिसमें आ जाती है ट्यूशन फ़ी आपकी फ्री होगी, मंथली लिविंग अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो बैचलर प्रोग्राम होंगे उनके लिए 10 लाख आईडीआर जो उनकी करेंसी है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मास्टर प्रोग्राम के लिए 12,50,000 प्रोवाइड किए जाएंगे और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए आपको 17,50,000 ये आपको उनकी करेंसी में प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स, अगर आप कोर्सेज करना चाहेंगे इंडोनेशियन लैंग्वेज में तो वो आपको फ्री में कराए जाएंगे। और उसके अलावा फोर्थ वन में आ जाता है स्टूडेंट डॉर्मिटोरी शेयरिंग रूम। तो शेयरिंग रूम का प्रोसेस होगा, वहाँ पे मीन के कमरे में 2-3 स्टूडेंट्स रहेंगे। उसके अलावा आ जाता है ब्रेकफास्ट मील एट स्टूडेंट डॉर्मेटरीज, ये भी आपको उसी डॉर्मेटरी में प्रोवाइड किया जाएगा जो शेयरिंग रूम है, उसमें आपको ब्रेकफास्ट और मील वगैरह। उसके अलावा जो पार्शियल स्कॉलरशिप कवरिंग होगी वो होगी सिर्फ ट्यूशन फीस और फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स। ये जस्ट दो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें फुल स्कॉलरशिप कवरिंग होगी। ठीक है जी। उसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें दो जस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आ जाता है नोट्स। ठीक है जी। ये इसमें आ जाता है आपने जो एप्लीकेशन में सबमिट करना है, फॉर ऑल प्रोग्राम में आप एप्लीकेबल हैं अगर आपने एप्लीकेशन में करनी है। ठीक है जी। और लेकिन इसमें जो मेन एक है डिपार्टमेंट मेडिसन और मेडिकल साइंसेज, इसमें जो कोटा है ना वो लिमिटेड है, इसमें मीन के सीट्स अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे मुकम्मल तौर पर खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, अदर फीसेस के लिए भी एक्सपेंसेस के लिए भी, जैसा कि अदर फीस और एक्सपेंसेस में इंक्लूड है एयर फेयर मेन के टिकट फ्री, टिकट फीस खुद से पे करनी पड़ेगी आपको, वीज़ा ये भी खुद से अरेंज करना पड़ेगा, इमिग्रेशन फ़ीस होगी वो भी खुद से आपको अरेंज करनी पड़ेगी। उसके अलावा एकोमोडेशन होगी, मील्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होगी, फिर आता है पर्सनल एक्सपेंसेस, ये तमाम तर चीज़ें हैं। ठीक है जी। आपको खुद से अरेंज करनी पड़ेंगी। ये उन स्टूडेंट के लिए जो पार्शली जो इसमें सिलेक्ट होंगे मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज में, जो फुली स्कॉलरशिप कवरिंग में स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड होंगे उनके लिए तमाम तर चीज़ें ये फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे ऑलरेडी ये इसमें मैंने आपको बता दिया है जी, रीड आउट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आ जाता है एलिजिबल रिक्वायरमेंट कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आपका नॉन इंडोनेशियन सिटीजन होना लाजमी है। ठीक है जी। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए आपको डिग्री प्रोग्राम में जो आप यूएनएस में एप्लीकेशन दे रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पर। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि बी विलिंग एंड एबल टू अटेंड एंड इंटरव्यू और उसके अलावा जिसकी भी सिलेक्शन होगी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा वीडियो कॉल पे, जिसका कोई भी ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम हो गया या जूम हो गया, कोई भी मेन के ऑनलाइन पोर्टल जिसकी वजह से आपका वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए तो उसमें आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। मीन का आपका नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा है फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर किसी चीज़ को खुद हादसाती तौर पर कुछ भी हो सकता है तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ऑलरेडी से आपके बैक पे होना चाहिए। उसके अलावा कहता है कंप्लीट ऑल दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं, वो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको इधर प्रोवाइड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन सबमिट करते हुए। ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स कि कौन सी ज़ुबान आपको आनी चाहिए इस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन देने के लिए एज ए स्कॉलरशिप। तो उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जिसमें टोफल हो जाता है। ठीक है। इसके मिनिमम स्कोर 450 है। ठीक है जी, फॉर नेचुरल साइंस प्रोग्राम के लिए, और 500 है फॉर सोशल साइंस प्रोग्राम के लिए।
या आप कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ तो आप कोई भी इसमें दे सकते हैं। लाजमी नहीं कि आइलेट्स या टोफल हो, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कोई भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है जी। उसके अलावा जाता है स्कॉलरशिप हु गेट एडमिटेड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स। जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्टेड होगा उसको इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये कोर्स जो होगा ना कवर करेगा एज ए स्कॉलरशिप तौर पे, मीन कि आपको इसकी कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो लेक्चर जो होंगे ना मोस्टली आपको जो रीड आउट कराए जाएंगे उनकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंडियन लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश। मीन कि आपका सिलेबस जो आपको रीड कराया जाएगा, कवरिंग कराई जाएगी, वो इंडियन नेशनल लैंग्वेज में होगी, ना कि इंग्लिश में। दैट इज़ वाई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इज़ हाईली एसेंशियल। इसी वजह से आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स लाजमी देना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं रिक्वायर्ड अगर आपने इस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, तो इसके लिए फर्स्ट वन आ जाता है रिसेंट फॉर्मल फोटोग्राफ। आपके लिए एक पिक्चर होनी चाहिए, लाजमी नहीं है कि आपके पास वो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है कलर स्कैन वैलिड आप पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अगर आप मास्टर लेवल पे एप्लीकेशन एज ए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आ जाता है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द लेटेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसमें इंग्लिश हो या इंडोनेशियन लैंग्वेज में हो। ठीक है जी। आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी लास्ट डिग्री होगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट आप बनवानी पड़ेगी। ये हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी मुतल्लिका हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। ठीक है जी। आपके टीएच के लेवल पे भी बन सकती है, आपके डीएच के लेवल में भी बन सकती है। ठीक है जी। ये फ्री मिल जाती है। इसका परफार्मा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये परफार्मा आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, जिसमें तमाम तर डिटेल फिलअप करके लास्ट में डॉक्टर आपको सिग्नेचर करके देता है कि आप कम्प्लीटली फिट है। तो ये जो है ना हेल्थ सर्टिफिकेट इस तरह बनाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सीवी। तो आपके लिए इसको सीवी बनवानी पड़ेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ये जैसे इनकम सर्टिफिकेट होती है, तो आप अपने तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको तहसीलदार के सिग्नेचर करने पड़ते हैं, यूनियन काउंसिल के सिग्नेचर करने पड़ते हैं, तभी जाके आपकी इनकम सर्टिफिकेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बैंक से भी मिल जाती है। उसके अलावा जाता है पर्सनल स्टेटमेंट, ये भी आपको बैंक से मिल जाती है। सर्टिफिकेट ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्ट्रांगली प्रेफर्ड। अगर आपके पास ये ऑलरेडी नहीं आती तो इसका कोई मसला नहीं है, अगर आपकी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का कोई भी देना होगा तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और 11 नंबर में आ जाता है एक रिकमेंडेशन लेटर। ठीक है जी। दो आपको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है जी। जो आपका लेक्चरर या प्रोफेसर होगा, जो आप करेंगे मास्टर या डॉक्टर प्रोग्राम में, आपका जो रिसर्च या वर्क सुपरवाइजर था उसके दो रिकमेंडेशन लेटर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसके अलावा आ जाता है प्रीलिमिनरी रिसर्च प्रपोजल। आपको फिर यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल का आपको परफार्मा गूगल पे भी मिल जाता है। ठीक है जी। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका अपने मुताबिक अपने नेम के मुताबिक तमाम डेटा रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है जी मोटिवेशन लेटर। ये भी आपको गूगल में इसका परफॉर्मा मिल जाएगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको खुद से देख के आप वर्ड पे टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जैसे अगर कोई आपके पास जेपीजी फॉर्म में कोई परफॉर्मा मिल गया है, तो आपने यहाँ पे लिखना है इमेज टू टेक्स्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है ब्रोज। तो यहाँ से आपने ब्रोज पे क्लिक करना है, तो आपकी कोई भी पिक्चर जो जेपीजी फॉर्म में है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ड में, तो वो आप यहाँ पे वर्ड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास डाटा आ जाएगा। तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपके पास कोई जेपीजी फॉर्म में या कोई पेज फॉर्म में आपको ये मोटिवेशन लेटर मिल सकता है या कुछ भी मिलता है, तो आप इसमें ये तमाम तर चीज़ें कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजीली। ओके। उसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम दी नियरेस्ट एम्बेसी ऑफ इंडोनेशिया। तो ये आपके किसी भी मीन के किसी भी कंट्री से आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो हर कंट्री में उनकी एम्बेसी का एक दफ्तर होता है जहाँ पे आप ये रिकमेंडेशन लेटर रिसीव कर सकते हैं। और ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हुए अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट और सैंपल्स भी यहाँ आपको मिल जाते हैं, ये उनका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप तमाम सैंपल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यूएन स्कॉलरशिप अवार्डीज़ की, उसमें मीन कि आपको इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। यूनिवर्सिटी रेगुलेशन हो गए या अदर रेगुलेशन हो गए, तमाम तर उनके रेगुलेशन जो फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आता है अटेंडेंट और लेक्चर। आपको तमाम लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी अटेंड करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्टडी प्रोग्राम जो होंगे या फैकल्टी होगी, तमाम तर इनको अटेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो मिनिमम जो आपकी सीजीपी होनी चाहिए वो होनी है 3। ठीक है जी। इससे कम वाले इसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है जी। और इसमें जो फास्ट सोशल प्रोग्राम्स हैं वो है 275।
ठीक है जी, फॉर सेंसर प्रोग्राम इन एवरी फिनिश दियर स्टडी ऑन टाइम, आपकी डिग्री जो होनी है टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, जो फर्दर रेगुलेशन होंगे वो होंगे स्कॉलरशिप एग्रीमेंट के बाद। ठीक है जी, उसके अलावा इनके आ जाते हैं टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, स्कॉलरशिप बेस पे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, स्कॉलरशिप गिवन फॉर ए मैक्सिमम 8, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करें तो आपको 8 सेमेस्टर के लिए ये तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आप अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 4 सेमेस्टर कवर किए जाएंगे। अगर आप पीएचडी के लिए या डॉक्टर प्रोग्राम के लिए पढ़ना जा रहे हैं तो आपके 6 सेमेस्टर की तमाम तर फीसें मुफ्त में, तमाम तर चीज़ें जो आपको मुफ्त में प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा जैसे स्कॉलरशिप कैन बी टर्मिनेटेड इफ़ अवार्ड कैन नॉट मेंटेन मिनिमम सीजीपीए, तो इस स्कॉलरशिप पे अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको इसमें अच्छी सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, जीपीए जो होगी, अगर आपकी जीपीए वहाँ पे अच्छी मेंटेन नहीं हो रही थी वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, मीन का वो यूनिवर्सिटी से खारिज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है अवार्डी हु रिजाइन फ्रॉम यूएनएस हैव टू रिटर्न द मनी। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गया, एक दो सेमेस्टर उसने रीड कर लिया, वहाँ पे पढ़ लिया, फिर चाहता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसको छोड़ने से पहले इसके तमाम तर अखराजात जो सिलेक्शन के दौरान हुए, टिकट्स, एकोमोडेशन, जो जो इसमें अखराजात हुए उसको पहले पेड करेंगे पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को, फिर जाके वो यूनिवर्सिटी लीव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है हाउ टू अप्लाई, आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए देखें ये एप्लीकेशन डाउनलोड द लेटर ऑफर, यहाँ पर आपको लेटर ऑफर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये उनका लिंक प्रोवाइड किया है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। उसके बाद जाते हैं एप्लीकेंट्स लर्न फॉर टू स्टडी विद दैट लिस्ट ऑफ अवेलेबल, यहाँ पे आपको तमाम तर अवेलेबल प्रोग्राम्स की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें एप्लीकेंट्स प्रिपेयर द रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपको तमाम तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी, जिनमें आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर हो गया, और आपने जो नियर की आपकी एम्बेसी होगी ना वहाँ पे विज़िट कर लेना है, ये तमाम तर रिकमेंडेशन लेटर वहाँ से रिसीव करने के लिए। उसके अलावा आपके पास लेटर ऑफर होना चाहिए फ्रॉम यूएनएस, पासपोर्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एकेडमिक ट्रांसफिकेट होनी चाहिए, और ये तमाम तर आपने एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी करने होंगे। उसके अलावा आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। ठीक है जी, और ये जो आपका टेस्ट होगा सिलेक्शन के दौरान तो वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है जी, उसके अलावा नेक्स्ट जो इसका स्टेज होगा, टेस्ट देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हो गए हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए खुद को उनकी किसी भी फैकल्टी मेंबर को ईमेल पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक खुद ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकती हैं या पोस्ट के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आ जाता है सेंड कन्फर्मेशन टू स्टडी एट यूएनएस, ये आपको सेंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, यूएनएस अप्लाइज फॉर स्टडी परमानेंट स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा आपको बनवाना पड़ेगा और स्टडी परमिट बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा आ जाता है जी एडमिटेड स्टूडेंट्स कम टू यूएनएस अपॉन रिसीविंग, ये वो स्टूडेंट वहाँ पे जाएंगे जो सिलेक्टेड होंगे, उनको जो सिलेक्शन के मैसेज आएंगे तो वो जाके वहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसमें तमाम तरह एप्लीकेशन भेजने का तरीका। ठीक है जी, यह तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023, तो मीन कि आपका नेक्स्ट मंथ पूरा पड़ा हुआ है आपने अगर एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो ये तमाम तरह इसमें लिंक भी दिए मैंने, अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे करनी है तो ये है तमाम तरीके इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो जी यहाँ पे जैसे आप तमाम तरह रीड आउट कर सकते हैं, यहाँ उनकी तमाम तरह डिटेल दी हुई है। रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हुई पड़ी है। ठीक है जी, और इसके डॉक्यूमेंट्स 1 से 3 अक्टूबर तक होंगे। ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखें, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज़ आपने अकाउंट रजिस्टर कर देना है। जैसे आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं यहाँ पे आपसे पूछेगा अपना ईमेल लिखो और नीचे अपना नेम देखो, और जो नेम आपने वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, और वही सेम स्पेलिंग आपने यहाँ पुट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना, आपका अकाउंट बन जाना है। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड पुट करना होगा। उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। अगर फिर भी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोई भी आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूँगा। तो ये इसमें एप्लीकेशन तमाम एप्लीकेशन में एप्लीके करने का तरीका। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी तमाम तरह वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो काइंडली लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।